दोस्तों 30 नवंबर 2022 हिस्ट्री में कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे पूरी दुनिया का नक्शा चेंज होने वाला है। किसी इंसान ने भी ये नहीं सोचा था कि ये चीज़ें वाकई पॉसिबल हो सकती हैं। दोस्तों ये कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा चेंज करके रख दिया। 2022 एक ऐसा साल था जिसमें पाकिस्तान एक बहुत ही बुरे क्राइसिस में फंसा हुआ था। ना सिर्फ डॉलर 240 का हो गया था, सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात थीं, IMF का प्रेशर था, बल्कि इन सब से वर्स्ट कि 2022 का सैलाब भी आ जाता है, जिस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। लेकिन फिर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही वो साल है कि एक ऐसी चीज़ होने जा रही है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए चेंज करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 30 नवंबर 2022 की, जब दुनिया ने एक ऐसी इन्वेंशन देखी कि जिसने हर चीज़ को बिल्कुल चेंज कर दिया। ये था दोस्तों 30 नवंबर का दिन। सैन फ्रांसिस्को में ओपन AI के CEO सान आल्टमैन ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जिसको कहते हैं चैट GPT के आते ही पूरी दुनिया का काम करने का तरीका ही बदल गया। ये दुनिया का वाहिद ऐप है जिसने 5 दिन के अंदर 1 मिलियन की यूज़र बेस हिट करी और अगले 1 महीने के अंदर इसकी यूज़र बेस 100 मिलियन तक जा पहुंची। ये ना तो सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग था बल्कि इस चीज़ का एक वाहिद सबूत था कि चैट GPT किस कदर पावरफुल है कि इसने 100 मिलियन यूज़र 1 महीने के अंदर एक्वायर कर लिए। दोस्तों आज यही चैट GPT 5 बन के आप लोगों के सामने अवेलेबल है। आप जैसे ही चैट GPT गूगल पे सर्च करेंगे और इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका जो लेटेस्ट मॉडल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 AI चैट बॉट्स के बारे में बात करेंगे जिनको यूज़ करके आप चाहे किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हों, आप स्टूडेंट हों, आप बिजनेसमैन हों, आप फ्रीलांसर हों, आप किस तरह से अपने उस काम में इम्पैक्ट ला सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को मोर देन 10x कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूं सैयद हुज़ैफ़ा अंसार और आप देख रहे हैं सैयद टॉक्स। दोस्तों इन 5 AI टूल्स जिनके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, इनमें सबसे पहला जो टूल है वो है ओपन AI का चैट GPT एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसको हम LLM भी कहते हैं। आप चैट GPT को कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप अपना कोई भी सवाल चैट GPT को दें, वो मल्टीपल वेबसाइट्स पे रिसर्च करता है, उसके मुताबिक उसका आंसर फाइंड आउट करता है और आपको वो टेक्स्ट की फॉर्म में दे देता है। ये तो था हमारा पहला लैंग्वेज मॉडल। अब इसी तरह जो हमारा दूसरा लैंग्वेज मॉडल है क्लॉड भी सेम चैट GPT की ही तरह काम करता है, लेकिन हर लैंग्वेज मॉडल की कुछ खसूसियात होती हैं जो उसको दूसरे लैंग्वेज मॉडल से यूनिक बना देती हैं। इसी तरह जो क्लॉड का मोस्ट पावरफुल फीचर है वो है कोडिंग। जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी IT के स्टूडेंट्स हैं और जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो कि कोडिंग कर रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए क्लॉड को यूज़ कर सकते हैं। क्लॉड बहुत ही अच्छा कोड आपको जनरेट करके देता है जिसमें मिनिमम इंटरवेंशन के साथ आप उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। और हमने अपनी पुरानी वीडियो में ये देखा भी था कि किस तरह से हम क्लॉड से विदिन 5 मिनट्स अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इस चीज़ को मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो हमारा तीसरा लैंग्वेज मॉडल है जो कि आपको इमेज क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। आपको इमेजेस बनाने में AI के थ्रू आपको अपनी वीडियो एडिटिंग में कोई भी इमेजेस लगानी हो या किसी दूसरे पर्पस के लिए आपको AI जनरेटेड इमेजेस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है कैनवा AI एक बहुत ही ज़बरदस्त इमेज जनरेशन लैंग्वेज टूल है। इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। और जो चौथा हमारे पास AI का मॉडल है जो कि हम मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है गूगल का जेमिनाई के अंदर नैनो बनाना की सपोर्ट डाल दी गई है। नैनो बनाना AI इमेजेस के लिए ही यूज़ होता है। तो जेमिनाई को भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि AI के थ्रू जो भी आपने काम करवाना है ये उसमें वन ऑफ द बेस्ट चीज़। दोस्तों जो हमारा 5वां लैंग्वेज मॉडल है वो है परप्लेक्सिटी AI बाकी मॉडल से डिफरेंट किस तरीके से है? आप इस मॉडल से अगर कुछ भी पूछते हैं
तो ये आपको विद साइटेशन बताता है। अब साइटेशन क्या होती है, जो लोग रिसर्च के स्टूडेंट हैं वो मेरी बात को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें उसका एक रेफरेंस चाहिए होता है कि हमने ये रिसर्च कहाँ से की है, उस चीज़ को साइटेशन बोलते हैं। तो जो रिसर्च बेस्ड वर्क है, जो डीप रिसर्च है, उसके लिए जो हमारा मॉडल यूज़ होता है उसको हम परप्लेक्सिटी AI कहते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे 5 लैंग्वेज मॉडल्स। इन 5 लैंग्वेज मॉडल्स के नाम आप सबको याद होने चाहिए, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम किस तरीके से इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।